उदयपुरवाटी कस्बे के जयपुर रोड पर स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बुधवार को प्रातः 11 बजे एसडीएम सुमन सोनल ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सुमन सोनल ने सीएचसी परिसर में बने प्रत्येक वार्ड व जांच केंद्रों का निरीक्षण किया। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनिमेश गुप्ता ने एसडीएम सुमन सोनल को मेल फीमेल प्रसव वार्ड समेत विभिन्न लैब का निरीक्षण करवाया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सोनल ने सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनिमेश गुप्ता को प्रॉपर तरीके से अस्पताल परिसर की सफाई करवाने के निर्देश दिए। भामाशाहों के सहयोग से सीएचसी परिसर में कोई भी एक वार्ड या फिर लैब को बारी बारी से मॉडल के रूप में तैयार करवाने के भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम सुमन सोनल ने बताया कि सीएचसी का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं मिली, जिसको लेकर प्रभारी को निर्देश दिए। वहीं भामाशाह के सहयोग से मॉडल वार्ड डेवलप करने के भी निर्देश दिए। एसडीएम सोनल ने कहा कि मेरी जहां भी आपको मदद की आवश्यकता है, मैं आप सबकी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अस्पताल परिसर में आने वाले मरीजों को आप दिल से और मेहनत करके उनके इलाज में फायदा पहुंचाए। अस्पताल का अपने आप में एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें आने के बाद मरीज अपने आप को ठीक महसूस करे। एसडीएम ने कहा कि सीएचसी प्रभारी के अनुसार स्टाफ की भी कमी है, उसके लिए सरकार स्तर पर मांग की जाएगी। ट्रॉमा का भवन बनकर तैयार है, डॉक्टर्स की कमी के चलते शुरू नहीं हो रहा है। सरकार से ट्रॉमा व आधुनिक लैब के उपकरणों व डॉक्टर्स लगाने की मांग भी करेंगे। प्रभारी गुप्ता ने सीएचसी में परिसर में पालिका के सहयोग से पार्क डेवलप करने की भी मांग उपखंड अधिकारी के समक्ष रखी, जिसके लिए उपखंड अधिकारी ने पूर्ण सहयोग कर नगर पालिका के सहयोग व भामाशाह के सहयोग से पार्क डेवलप करने के लिए भी सहयोग आश्वासन दिया। इस दौरान सहायक लेखाधिकारी विजयपाल सिंह, नर्सिंग अधीक्षक सत्यनारायण सैनी समेत नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहा। आ गया तो उसको वापस आप क्या बुलाते हो? ऐसा तो डायबिटीज या हाइपरटेंशन डॉक्टर साहब ने बताया और आपने इस चीज को सही किया, उससे बड़ा वो ठीक लगा। मेरा वजन भी कम हुआ। आज मुझे सीएससी का इंस्पेक्शन काफी दिन से करना था, लेकिन चूंकि दूसरी व्यस्तता के कारण मैं कर नहीं पाई थी, तो आज मैंने इंस्पेक्शन किया था ये। तो इसमें सारे वार्ड मैंने विजिट किए हैं, सारे जो लेबोरेटरी है, अपने जो काउंटर है, सब विजिट किए हैं मैंने। व्यवस्थाएं हालांकि संतोषजनक है, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। एक तो थोड़ी सी, चूंकि थोड़ा सा सीएससी पुराना भी है, तो उसकी वजह से इसमें रिनोवेशन के लिए हम डॉक्टर साहब को कहा कि थोड़ा सा भामाशाहों को और जो आसपास लोगों को प्रेरित करके थोड़ी, एक तो साफ सफाई थोड़ी सी मुझे यहाँ पे कम मिली, मतलब दिखने में थोड़ी सफाई की कमी है यहाँ पे। एक स्टाफ है तो वो भी थोड़ा सा यहाँ पे कहीं कहीं है, वो बहुत कम है। डॉक्टर साहब को मैंने कहा है कि या तो इसको जो आपके मेरी तरफ से भी जो उच्च अधिकारी हो उनको मैं भी अवगत कराऊंगी, हमारी जो मीटिंग्स होती है उसमें। और डॉक्टर साहब को भी मैंने ये कहा कि जो आपके जो विभागीय जो मीटिंगें होती है, स्टाफ की कमी की वजह से कितनी बार जो है वो मेंटेन हॉस्पिटल सही नहीं हो पा रहा। और मेरे पास भी कितनी बार लोग भी आते हैं कि हम गए और हमें कोई टाइमली स्टाफ नहीं मिला। तो डॉक्टर साहब का ये कहना है कि स्टाफ जितना होना चाहिए उससे काफ़ी कम संख्या में स्टाफ है, जिसके विभिन्न कारण है। लेकिन फिर डॉक्टर साहब को ये कहा है कि आप अपने जो भी विभागीय जो मीटिंग्स होती हैं आगे सरकार के स्तर पर चीज़ को पहुँचाए। उसके अलावा जो वार्ड में डॉक्टर साहब को कहा है कि भाई एटलीस्ट कोई भी एक वार्ड को मॉडल वार्ड के रूप में विकसित करें, ताकि जो भी पेशेंट आता है उसको एक, मतलब यहाँ आने के बाद में एक, क्योंकि बीमार आता है वो मतलब पूरा उसका मतलब बीमारी से और कॉन्फिडेंस उसका मतलब बहुत कम होता है। तो यहाँ आने के बाद में जो उसको अच्छा यहाँ वातावरण मिले, सारी दवाइयों की जो काउंटर उसको मतलब एकदम व्यवस्थित मिले, वहाँ पे काउंटर है, उनकी अच्छे से चार्ट बनाया जाए, लोगों को पता हो कि कहाँ महिला है, कहाँ पुरुष है, कहाँ उसको दवाइयाँ मिलेगी, कहाँ उसको वापस लैब से जांच होने के बाद उसको जांचे की रिपोर्ट कहाँ मिलेगी। तो उस तरीके से डॉक्टर साहब को निर्देश दिए हैं। और उसके अलावा थोड़ा सा जैसे मेडिकल जो हमारे यहाँ स्टाफ है, मेडिकल की हालांकि उनको जानकारी रहती है, लेकिन आजकल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अपन पेशेंट के साथ बिहेव कैसा करते हैं। तो बिहेवियर जो ट्रेनिंग है वो भी अपनी अच्छी होनी चाहिए। मरीज जो यहाँ से जाए इलाज तो, लेकिन साथ में मानसिक रूप से भी स्वस्थ होकर यहाँ से जाए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी, इसके लिए डॉक्टर साहब को एक बार तो मेरी फर्स्ट विजिट थी, तो एक बार डॉक्टर साहब को एक समग्र रूप से सफाई के लिए, स्टाफ के लिए, स्टाफ की जो बिहेव है और भी कोई अपनी चीज़ें कमी तो उसके निर्देश दिए हैं। फिर अगली बार जब मैं वापस विजिट करूंगी तब इन चीज़ों को डॉक्टर साहब का वापस रिव्यू करूंगी। अभी डेंगू की जो बीमारी है वो भयंकर रूप से, उग्र रूप से चल रही है, उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ हॉस्पिटल? डेंगू के लिए जो डॉक्टर साहब को निर्देश भी दिए हैं, जहाँ कंटिन्यूस अपने भी यहाँ मरीज आ रहे हैं, जिनका टाइमली 2 मरीज तो थे, उनसे मैं मिली भी हूँ, तो वो अभी नॉर्मल है, ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं है और उनका कंटिन्यूस इलाज भी हो रहा है। बाकी जो फॉगिंग करवानी वो भी हम करवा रहे हैं। बाकी
जो मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, नगर पालिका की तरफ से भी एडवाइजरी भी कंटिन्यूस अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है नॉर्मल लोगों के बीच में भी हम जारी कर रहे हैं कि भाई जो डेंगू किससे होता है, मच्छर कहीं अपने पनपने ना दे, मच्छरों में जो इस समय क्योंकि सीजनल सारी डिसीज है ये, तो कैसे मच्छरों से बचाए उसकी जो चीजें हैं उनको हम ज्यादा उसका प्रचार प्रसार। एक पार्क डेवलपमेंट की भी यहाँ बात है, CHC में कहीं भी हरा भरा वातावरण नहीं मिलता पेशेंट को। हाँ, तो मतलब वही बात हो रही थी कि डॉक्टर मतलब जो पेशेंट हॉस्पिटल आए तो वो एकदम से मानसिक रूप से भी अच्छा फील करें, तो उसके लिए अभी जब डॉक्टर साहब से चर्चा की है, अब आगे देखो मतलब प्रयास करेंगे भामाशाहों से और सरकारी दोनों प्रयासों से कोशिश करेंगे। यहाँ अच्छा सा बाहर जगह काफी पड़ी है, पानी का डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि हमारा पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, तो उसको थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे अगले कुछ टाइम में इसको हम विकसित कर पाएंगे। मैडम ट्रोमा के नाम पे आप बिल्डिंग बनकर तैयार हो गए, लेकिन ट्रोमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है, क्या कारण है? वो अब उसका मैं डॉक्टर साहब से उसको भी डिस्कस करूंगी, अभी नहीं हुई है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई बन गया, सैंक्शन भी पिछले शायद बता रहे गवर्नमेंट में हो गई थी, तो उसको तो थोड़ा सा सरकार के स्तर पे उच्च विभागीय स्तर से डिस्कस करके इसको भी फाइनल करें। थैंक यू।